हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला है द रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज वास्टली हायर देन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. दूसरा है न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर इज कॉल्ड डीएनए while that which contain ribose is RNA. तीसरा, exoskeleton of arthropod is made up of a substance called chitin is an example of a polysaccharide. चौथा है अमीनो एसिड शुगर और प्राइमरी मेटाबोलाइट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो ये हो जाएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द इम्पोर्टेंट organic compounds that are required, जिनकी जरूरत होती है. क्यों? that are required for growth and maintenance of living being. फर्दर अगर हम बात करें, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. तो पहला बोल रहा है क्या रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज वास्टली हायर देन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स को हम कहते हैं क्या? बायो कैटालिस्ट. इनका काम होता है क्या? इनका काम होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. कैसे? by decreasing the एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके क्या किया जाता है? ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसको बढ़ा देते हैं. तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जितने में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. और जब हम किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड कर देते तो वो उसके रेट को बढ़ा देता है, यानी कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे वो फास्टर होंगे या हायर होंगे, उनका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. नेक्स्ट बोला गया आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में. तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आपका आरएनए. ये जो डीएनए होता है ये बना होता है तीन टाइप से. एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें प्रेजेंट होता है क्या? नाइट्रोजन बेसिस, प्लस इसमें प्रेजेंट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका डीएनए है इसके नाइट्रोजन बेसिस क्या होंगे? इसके आपका जो नाइट्रोजन बेसिस होता है बच्चों वो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है इसमें प्रेजेंट होता है आपका राइबोज शुगर. इसमें भी आपका नाइट्रोजन बेसिस ही प्रेजेंट होता है, यानी इसमें भी आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है. लेकिन थाइमिन की जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरासिल. और साथ ही साथ इसमें भी प्रेजेंट होता है आपका क्या? फॉस्फेट ग्रुप. तो दो तरह के हमें क्या देखने को मिल गया? न्यूक्लिक एसिड. तीसरा बोला गया है कि एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड का वो बना हुआ होता है काइटिन से, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है. तो ये भी करेक्ट है. चौथा बोल रहा है अमीनो एसिड एंड शुगर जो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है. बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेन फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है. तो दूसरा भी कैसा हो गया? हमने देखा करेक्ट हो गया. तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज द रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज वास्टली हायर देन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि ये हायर नहीं होता है, ये कैसा होता है? इट इज लोअर. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.